स्टूडेंट्स जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटरफेरोमीटर क्या होता है। तो इंटरफेरोमीटर ऐसा कोई भी ऑप्टिकल टूल जिसकी हेल्प से हम लोग प्रिसाइजली वेवलेंथ, डिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर टेम्पोरल कोहेरेंस को मेजर कर सकें, वो हमारा इंटरफेरोमीटर होता है। तो इंटरफेरोमीटर इट इज नथिंग जस्ट बट अ ऑप्टिकल टूल जो कि इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट रिकैप, हम लोगों को इंटरफेरेंस कराने के लिए क्या चाहिए होता है? कोहेरेंस चाहिए होता है। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी की जो दो वेव्स हैं उनके बीच में कांस्टेंट फेज रहे और वो सेम फ्रीक्वेंसी की हो, तो हम बोलेंगे कि वो वेव कोहेरेंट वेव्स हैं। तो इंटरफेरोमीटर जो होता है हमारा कोहेरेंस पे बेस्ड होता है और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है। तो जो हम अपना इंटरफेरोमीटर स्टडी करेंगे वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को अब्राहम माइकलसन ने इन्वेंट करा था इन द ईयर 1907। और ये जो हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है ये हमारा बहुत ज्यादा फेमस इंटरफेरोमीटर है और ये बहुत ज्यादा अभी भी स्टिल यूज करा जाता है। एक तो सबसे पहले माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट जिसमें ईथर की एग्जिस्टेंस को डिस्कार्ड कर दिया गया था। और ईयर 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को ही लाइगो के अंदर यूज करा गया था और ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी करी गई थी। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमारा एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेरोमीटर है, इसीलिए हम लोग इस इंटरफेरोमीटर की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं और फिर हम समझते हैं इसको, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स होता है। इस सोर्स से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइट को इस स्लिट से पास कराते हैं नैरो ओपनिंग से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एक बीम स्प्लिटर लगा रखा है। बीम स्प्लिटर का काम क्या है कि जब लाइट इस पे आके टकराएगी तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कि 50% लाइट इस साइड पे गई और 50% लाइट हमारे इस साइड पे गई, ठीक है। तो हमारे पास एक सोर्स है, फिर उसके आगे एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बीम स्प्लिटर है इससे ये लाइट यहाँ पे ट्रैवल करी, यहाँ पे ट्रैवल करी और फिर यहाँ पे हमारे पास मिरर M1 M2 यहाँ पे मिरर्स लगा रखे हैं। ये इन तक हमारी ये लाइट जो है वो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हमारी ये लाइट इस मिरर M1 पे जा रही है तो इसने कितना इतना इसने ये जो एक्स्ट्रा दूरी तय करी है। और M2 तक जाने पे अगर हम लोग यहाँ पे एक और प्लेट नहीं लगाते तो सीधे चली जाती है, क्योंकि मिरर M1 पे ये जो लाइट है एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इसीलिए एक सेम मतलब मटेरियल का हम लोगों ने यहाँ पे कंपनसेशन प्लेट लगा दी है। मतलब बीम स्प्लिटर भी एक प्लेट होती है, उसकी ही जैसी एक सेम टू सेम प्लेट हम लोगों ने इस मिरर M2 के भी आके लगा दी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से लाइट्स अपना पूरा का पूरा ट्रैवल करके आएंगी एंड देन फिर जब ये हमारा वापस से मीट करेंगी, ये यहाँ पे हम आपको पिंक और ग्रीन एरो से दिख रहा होगा, फिर ये यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम लोग टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लाइट का पाथ किस तरफ से है। लाइट हमारी यहाँ पे आई बीम स्प्लिटर से, ये दो पार्ट्स में इस जगह से ब्रेक हो जाएगी, फिर ये M2 M1 की तरफ जाएगी और M2 की तरफ जाएगी। क्योंकि इसने इधर एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल करा है M1 की तरफ जाने में, इसीलिए हम लोगों ने M2 के आगे एडिशनल कंपनसेशन प्लेट लगा दी है। तो ये हमारा इसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेव है ये 50-50% मतलब बराबर इंटेंसिटी में बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है। The amplitude of incident beam of light is split up in two equal parts of equal intensity and partial, ठीक है। These two beams are after traveling unequal optical paths से superimpose होंगी और हमको क्या मिलेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास M1 M2 दो मिरर्स हैं, हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर्स हमने यूज करे गए हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। एक हमारे पास BS बीम स्प्लिटर है यहाँ पे जो लाइट को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और ये जो बीम स्प्लिटर है ये हमारे 45 डिग्री के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे रखा होता है। और फिर हमारे पास एक कंपनसेशन प्लेट होती है ताकि इक्वल पाथ लेंथ ये इन दोनों बीम्स को प्रोवाइड करा सके। अब हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बीम स्प्लिटर बीम को स्प्लिट करने के साथ साथ कर क्या रहा है। अगर देखो ये सपोज आपका बीम स्प्लिटर है, अब यहाँ से ये जो लाइट है यहाँ पे आई सोर्स से टकराई, एक
दो हिस्से तो इसके यहाँ पे बट जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है लाइट विल गो देयर एंड देयर, और यहाँ से लाइट ऊपर भी जाएगी। अब कोई पर्सन जो यहाँ से देख रहा होगा उसे क्या दिख रहा है कि ये जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है। इफ समवन इज सीइंग इट, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर देख रहा होगा तो उसको क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक सोर्स है, उस पर्सन को ये चीज दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है, यहाँ पे ऊपर एक मिरर लगा होता है, तो वो क्या हो रहा है, एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक वर्चुअल इमेज। तो इस सोर्स की एक तरीके से एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा मिरर M1 था, ये M2 था, ये हमारा बीम स्प्लिटर था। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास एक वर्चुअल सोर्स भी है, तो जो M1 मिरर है ना, इसकी एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे उस वर्चुअल इमेज को M1 डैश लिखा हुआ है। और क्योंकि ये अगर हम लोगों ने M1 को D1 डिस्टेंस पे रखा है और M2 को D2 डिस्टेंस पे रखा है, तो वर्चुअल मिरर और ये ओरिजिनल मिरर के बीच का जो सेपरेशन है वो डेल्टा D है। ठीक है, तो ये वर्चुअल जो मिरर है, इसने वर्चुअल सोर्स जो है उसने एक वर्चुअल मिरर प्रोड्यूस कर रहा है M1 डैश यहाँ पे। फिर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग इस डायग्राम से स्टडी नहीं करते हैं, मतलब ये वाली जो चीज है ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए है कि कैसे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम लोग एक लीनियर ऑप्टिकल डायग्राम इसका होता है, हम उसकी हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास सोर्स है, एक हमारे पास मिरर M2 है और M1 प्राइम रखा हुआ है। इस सोर्स से एक लाइट रे हमारी यहाँ पे गई और एक लाइट रे यहाँ पे गई। फिर हमारी एक ये वाली लाइट रे इस पे स्ट्राइक करके इस तरीके से चली जाएगी और इस पे स्ट्राइक करके ऐसे चली जाएगी। अब कोई पर्सन जो यहाँ पे देख रहा होगा उसे क्या दिखेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे एक इसका ये वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से ये जो दो लाइट बीम्स हैं, इसकी वजह से एक और यहाँ पे S1 जो है ये वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो वर्चुअल सोर्स हैं, और ये जो वर्चुअल सोर्स होते हैं ना, इनके बीच का सेपरेशन 2 डेल्टा डी होता है। और यहाँ पे हमारे ये जो मिरर्स हैं इनके बीच का सेपरेशन डी है। तो ये हमारे इस तरीके से इसका एक पूरा लीनियर ऑप्टिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जाता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि क्योंकि जो S1 और S2 है, ये जो हमारे मिरर्स हैं, इनके बीच में क्या है, यहाँ पे इनके बीच में एयर है। तो यहाँ पे एयर फिल्म की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है, वो हमें कैसे मिलता है, हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलते हैं, जिसको हम लोग हेडिंगर फ्रिंजेस बोलते हैं। अब हम आगे बात करें, अगर हम इसको इतने वाले पोर्शन को यहाँ पे जूम आउट करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस पॉइंट को O माने, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो S1, ये वाली जो S से जो लाइट रे जा रही है वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल कर रही है। और कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल कर रही है, इतना पार्ट कर रही है S1O। अगर ये हमारा सेपरेशन कितना है, 2 डेल्टा डी है, ये एंगल अगर थीटा है तो हमारी ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, S1O 2 डेल्टा डी कॉस थीटा हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि हमारी जो लाइट रे है वो किससे स्ट्राइक कर रही है, वो डेंसर टू रेयरर मीडियम बीम स्प्लिटर पे क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेंसर टू रेयरर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसकी वजह से हमें पता है जब कभी भी डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें क्या होता है, एक पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस जनरेट होता है, और पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का। तो फिर यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाता है वो 2t cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। जब एडिशनल पाई का डिफरेंस होता है तो हमें पता है हमारी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, n माइनस हाफ लैम्डा। जो डिस्ट्रक्टिव वाली होती है वो हमारी मैक्सिमा की कंडीशन बन जाती है, और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाती है, 2d cos थीटा हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसमें सर्कुलर फ्रिंजेस हैं। ठीक है, और जिसके अंदर जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ पे एयर फिल्म है, ठीक है, एयर फिल्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास m लैम्डा, और अगर हम लोग इस थीटा को फिक्स रखें, अब हम क्या करें, इस डेल्टा डी को वेरी कर रहे हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो मूवेबल मिरर है इस पे क्या होते हैं, स्क्रूज लगे होते हैं। अगर हम इन स्क्रूज को रोटेट कराएंगे तो ये जो मूवेबल मिरर है ये भी मूव करेगा, और ये जितना डिस्टेंस मूव करेगा उससे क्या होगा, डेल्टा डी में चेंज आएगा। तो जब हम लोग डेल्टा डी में चेंज कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो फ्रिंजेस हैं वो क्या करेंगे, वो सेंटर की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जिसपे एक डेल्टा डी जीरो हो जाता है, दोनों मिरर्स के बीच का जब डिस्टेंस खत्म हो जाता है तो हमें एक सेंट्रल डार्क फ्रिंज मिलती है। और वो जो सेंट्रल डार्क फ्रिंज का मतलब है कंप्लीट ब्लैक इल्यूमिनेशन हो जाता है हमारे स्क्रीन पे। तो ये वाली चीज जो है ये ऑब्जर्व करी गई है। अब इसके बाद
ये तो था कि हम लोगों ने मिरर्स की स्ट्रेट अलाइनमेंट रखी। अगर हम लोग मिरर्स को मतलब अगर सपोज कि हम लोग ऐसे इंक्लिनेशन पे रख रहे हैं, तो हमें क्या मिलेंगी, कर्व फ्रिंजेस मिलेंगी इस तरीके से। और अगर हम इसको पूरा ही इस तरीके से क्रॉस करा दें तो स्ट्रेट फ्रिंज मिलेंगी। और अगर हम इसको इस तरीके से इंक्लाइन करवाएं तो हमें इस तरफ मिलेंगी। यहाँ पे जो मिरर हमें फ्रिंजेस मिल रही है ना, ये इसके एज की तरफ कॉन्वेक्स है। इस तरीके से हम लोगों को ये फ्रिंजेस मिल रहे हैं। इस तरीके से फ्रिंजेस जो हैं कर्व्ड है, और ये जो फ्रिंजेस होती हैं इनको हम फिज्यूजो फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डिस्कशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू।